गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सेडिमेंटेशन टैंक के टाइप के बारे में, जिसमें हम लोग क्विसेंट फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक और कंटिन्यूस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ लिए थे। उसमें हम लोग सरफेस ओवरफ्लो रेट डिजाइन पार्टिकल के लिए निकालना सीख गए थे। आज हम लोग डिफरेंट केसेस लेंगे कि डिजाइन पार्टिकल के या आपका टेस्ट पार्टिकल जो उसके बारे में। तो पहला जो हम लोग केस ले रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ डिजाइन पार्टिकल एंटर इन सेडिमेंटेशन टैंक एट हाइट स्मॉल एच। जो स्मॉल एच है वो आपका कैपिटल एच जो हम पिछले केस में लिए थे डिजाइन पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने के लिए, सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए, उससे कम ले रहे हैं। तो यहाँ पे डी जो है आपका, डी क्या था, डाया ऑफ डिजाइन पार्टिकल। डिजाइन पार्टिकल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पिछले अगर नहीं जानते तो पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि हम लोग ये जो डिजाइन पार्टिकल है डी डायमीटर का, उसको हम स्मॉल एच हाइट से इंटर कर रहे हैं। देखिए पिक्चर के हेल्प से समझते हैं। ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, जानते ही आप लोग। ये एल हुआ, ये बी हुआ इतना दूर का, और ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक का एच हुआ। तो यहाँ से यहाँ पे जो है ना पार्टिकल, इस बार यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, एच डेप्थ पे है। यहाँ से मेरा सेडिमेंटेशन टैंक में एंटर हुआ है सस्पेंडेड पार्टिकल। तो उस केस में देखिए हम टी डी डैश मान ले, तो डिटेंशन डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे एच वेलोसिटी बराबर आपका क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हमको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है मेरा एच, आपको टाइम कितना, आपका वेलोसिटी कितना। देखिए वेलोसिटी हम बोले थे आपका कि वो डायमीटर पे डिपेंड करता है, लेकिन डायमीटर तो इस केस में सेम है। तो इस केस में आपका सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगा, जो पिछले केस में था वही होगा। तो यही तो वी एस लिखेंगे। और जो आपका टी डी था अगर यहाँ रहता तो क्या बोलते थे उसको, एच, कैपिटल एच अपॉन वी एस। तो हम लोग देखिए ये पैरामीटर तो सेम ही है, ये देखिए तो हम लोग जान रहे कि एच जो है वो स्मॉल एच कैपिटल एच से छोटा है। तो ये इससे ये प्रूफ हो गया कि टी डी डैश जो है वो आपका टी डी से छोटा है। टी डी क्या था आपका, डिटेंशन टाइम किसका, आपका डिजाइन पार्टिकल का, उससे कम ही टाइम में ये रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, इसका इफिशियंसी क्या हुआ, 100% हुआ। रिमूवल कितना हुआ इसका, 100%। हम लोग इसमें समझना चाह रहे हैं कि वहीं की इफिशियंसी कितना होगा किसी भी पार्टिकल का, अगर कितना डेप्थ से इंटर हो रहा है। तो यहाँ पे इफिशियंसी कितना हुआ आपका, इस केस में 100% हुआ। अब हम लोग केस 2 ले रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल का साइज हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं, कि मतलब पार्टिकल का साइज को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। किससे, डिजाइन पार्टिकल के। डिजाइन पार्टिकल का डायमीटर हम क्या, डी लिए थे, इस केस में हम लोग पार्टिकल का साइज D1 ले रहे हैं। तो हो क्या रहा आपका, हम लोग इंटर कर रहे हैं टॉप से ही। देखिए इंटर तो हम लोग टॉप से ही किए, यहाँ पे इंटर टॉप से किए। और ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक था, ये आपका स्लज जोन था। हाइट हम लोग बोले थे कि स्लज जोन से ऊपर से लेते हैं, लिए हाइट। तो हम लोग क्या, इसमें टी डी D1 है, तो टी D1 क्या हो जाएगा आपका, एच अपॉन वी एस 1 हो जाएगा। एंड टी डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए डिजाइन पार्टिकल के केस में ये अगर यहाँ पे कंसिडर करते तो होता क्या, एच अपॉन वी एस होता। देखिए पिक्चर के हेल्प से और आसानी होगा समझने में आप लोग को। ये आपका लेंथ है और ये आपका हाइट है। हम क्या बोल रहे हैं कि D1 पार्टिकल का साइज, तो ये कितना डिस्टेंस, कितना हाइट पे, h हाइट पे। तो उस केस में TD1 क्या हो जाएगा, D1 है तो TD1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h अपॉन VS, सॉरी हम पढ़ते हैं आगे। तो TD1 क्या हो जाएगा, h अपॉन VS1। अगर ये आपका डिजाइन पार्टिकल रहता, आपका सिर्फ ये डिजाइन पार्टिकल, देखिए अगर ये इतना डिजाइन पार्टिकल आता सिर्फ यहाँ पे डी डायमीटर का, तो उस केस में क्या लिखते हैं, टी डी इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, एच अपॉन वी एस। तो देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि वी एस जो होता है सेटलिंग वेलोसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाया पार्टिकल के। यही हम बोल रहे थे कि जो यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं, कि आपका जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म लेते हैं। देखिए अगर डी साइज का पार्टिकल अगर डिफरेंट, डाया अगर डिफरेंट होगा तो आपका सेटलिंग वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डाया डिफर किया, तो जितना ज़्यादा डाया होगा उतना सेटलिंग वेलोसिटी होगा। तो देखिए डाया दोनों के केस में किसका ज़्यादा है, BS1 का ज़्यादा है। तो मतलब
VS1 आपका VS से बड़ा है, तो किस अगर ये बड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। TD1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किससे हो जाएगा, TD से। तो इस केस में भी आपका इफिशियंसी कितना हुआ, 100% हुआ, मतलब रिमूवल कितना हुआ आपका, 100%। यही बोल रहे थे हम, यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए सेम है। ये इंक्रीज कर गया, ये अगर D इंक्रीज कर गया तो VS भी इंक्रीज करेगा। इससे क्या हुआ, TD1 आपका कम हो गया, तो आपका इफिशियंसी कितना हो गया, 100% हो गया। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो आपका कन्वेंशनल एग्जाम में आपको प्रूव करने के लिए देता है, आपका जितना भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे केस, ये जो है अगला, सॉरी मिनट, केस 3 के बारे में। केस 3 में क्या कर रहे हैं कि वही सेम पार्टिकल साइज D1 का लेते हैं, लेकिन स्मॉल h से एंटर कर रहे हैं। तो इस केस में इस केस में क्या होगा, आपका जो आपका डिटेंशन टाइम होगा TD1 डैश H/VS1 हो जाएगी, क्योंकि देखिए VS1 ही होगा कि डाया आपका सेम है, तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा। दूसरे केस में अगर TD1 लेंगे, अगर उससे कंसिडर कर रहे हैं डिजाइन पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो H/VS1 हो जाएगा। सॉरी, डिजाइन पार्टिकल के नहीं, ये वाला केस ले रहे थे आपका, सॉरी ये वाला। अगर इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं D1 के डायमीटर का H डेप्थ के केस में ले रहे हैं, तो आपका TD1 क्या हो जाएगा, H/VS1 हो जाएगा। नहीं तो पिक्चर से देखिए समझते आसानी होगा आपको। ये सेडिमेंटेशन टैंक हुआ। अब क्या कर रहे हैं हम कि D1 था उसको स्मॉल h डेप्थ से एंटर कर रहे हैं, तो D1 था डैश हो जाएगा, स्मॉल h से एंटर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, H/, इस केस में क्या था, VS1 था, तो सेटलिंग वेलोसिटी VS1 हो जाएगा। लेकिन इसी केस में जब ये यहाँ से एंटर होता है, ये D1 साइज का पार्टिकल अगर यहाँ से एंटर होता तो क्या लिखते हैं हम, ये h पूरा होता है, ये h आपका पूरा होता ना, तो H/, सेम D1 से क्या निकलता, VS1 निकलता। तो देखिए ये दोनों तो सेम ही है, पैरामीटर क्या हुआ डिफरेंट करने के लिए, ये हम लोग जानते हैं कि h छोटा है, स्मॉल h आपका कैपिटल H से छोटा है, तो इस केस में आपका क्या निकलेगा कि TD1 जो है 1 डैश वो आपका TD से छोटा होगा, TD1 से आपका। तो इस केस में भी क्या, हाँ हम लोग ये भी जानते हैं कि TD1 TD से भी छोटा है, तो इस केस में आपका इफिशियंसी कितना हुआ, इफिशियंसी आपका कितना हुआ, इफिशियंसी आपका 100% होगी। इस केस में भी रिमूवल कितना है आपका, किसका रिमूवल, सेडिमेंटेशन पार्टिकल जो है उसका रिमूवल भी 100%। केस 4 कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें पार्टिकल का साइज हम लोग क्या लेंगे, छोटा लेंगे, जो डिजाइन पार्टिकल है उससे छोटा साइज का पार्टिकल लेंगे, तो उसका डाया कितना है, D2 है। इंटर का कैसे कर रहा है, इंटर फ्रॉम द टॉप, h आपका जो हाइट है उसी से एंटर कर रहा है, यही बोला है कि पार्टिकल साइज D2 लेस देन द इंटर्स फ्रॉम द टॉप h। देखिए पिक्चर क्या समझते हैं, होता क्या आपका, ये आपका D2 साइज का पार्टिकल है, जो कि कितना हाइट से एंटर हो रहा है, h हाइट से, ये आपका क्या हुआ, लेंथ हो। तो इस केस में आपका जो TD2 हो जाएगा आपका, देखिए आपका D2 है तो TD2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/VS2। ये देखिए D2 है तो इसका सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VS2 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डाया के लिए आपका सेटलिंग वेलोसिटी डिफरेंट हो जाता है, डाया पे डिपेंड करता है आपका। और TD आपका डिजाइन किसके लिए क्या हो जाएगा, H/VS हो जाएगा। हम लोग देखिए ये दोनों फैक्टर तो सेम है, तो किस पे डिफर कर रहा है, नहीं सॉरी, ये दोनों फैक्टर तो सेम है, तो किस पे डिफर कर रहा है, आपका सेटलिंग वेलोसिटी पे डिफर कर रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि VS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर होता है, यहाँ का जो डायमीटर है वो कम है, यहाँ का डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, तो VS2 आपका क्या हो जाएगा, लेस देन VS हो जाएगा। अगर ये कम है, अगर आपका ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, TD2 जो अगर जाएगा वो आपका TD से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, कितना % रिमूवल हुआ, कुछ रिमूवल नहीं हुआ, नॉट रिमूवल। इसी में हम लोग अगला, इसी में एक यही केस है कि जब का D2 लेस देन D रहे, अगर अब देखिए होता क्या, कैसे जाता है, ये ऐसे जाता है आपका, रिमूव हुआ, नहीं रिमूव हुआ। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले जाएं, अगर यहाँ से इंटर होता तो क्या होता, ये यहाँ जाता, यहाँ से होता तो क्या यहाँ जाता, यहाँ जाता, अगर यहाँ से होता तो क्या हो सकता था ना रिमूव। अगर ये
थोड़ा नीचे से रिमूव हो, थोड़ा नीचे से एंटर होता तो रिमूव हो सकता था कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि अगर ये स्मॉल एच से इंटर होता तो ये क्या रिमूव हो सकता था ना। यही अगर टॉप से एंटर हो रहा है तो क्या हो रहा है, नॉट रिमूव। तो यही बोल रहे कि अगर आपका D2 लेस देन डी है, डिजाइन पार्टिकल से अगर छोटा पार्टिकल अगर एंटर होगा आपका सेडिमेंटेशन टैंक में, तो उस केस में क्या हुआ, पार्शियल सेटलमेंट हुआ या पार्शियल रिमूवल हुआ। कुछ पार्टिकल मेरा यहाँ पे रिमूव कर रहा है, जैसे यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से नीचे वाला जो भी होगा एंटर होगा वो रिमूव कर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाला क्या होगा, रिमूव करेगा नहीं करेगा। तो D2 साइज के पार्टिकल क्या हुए, पार्शियली रिमूव हुए कि नहीं हुए। कुछ पार्टिकल आगे चल गए, कुछ पार्टिकल सेटल हो गए, तो ये पार्शियल रिमूवल हुआ। इसी केस को कंसीडर करके हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे कि इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि D2 जो अगर वो साइज के पार्टिकल है, इफ इंटर फ्रॉम h हाइट से अगर इंटर कर रहा है तो जो उसका रिमूव है वो 100% रिमूव हो रहा है। तो इस केस में हम लोग इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है आपका n, जो इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा से। तो इस केस में जो ईटा का फार्मूला जो होता है इफिशियंसी का होता है स्मॉल vs डिवाइडेड बाय कैपिटल VS, इसी को हम लोग सरफेस ओवरफ्लो रेट भी बोलते हैं, इनटू 100। तो यहाँ पे स्मॉल vs क्या है आपका, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल। कौन सा ऑब्जर्व पार्टिकल था मेरा, D2 था नहीं, D2 ऑब्जर्व पार्टिकल था, उसी का सेटलिंग वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं। और ये आपका कैपिटल VS क्या होता है, आपका सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिजाइन पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी। हम लोग एक और फार्मूला होता है आपका इफिशियंसी का, वो होता है आपका स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इंटू 100। तो यहाँ से स्मॉल h हम लोग जानते हैं, ये वाला हो गया आपका स्मॉल h, और कैपिटल H क्या हो गया, यहाँ से अगर एंटर होता है तो ये हो जाता है आपका कैपिटल H। तो यहाँ पे हम समझ गए कि दो फार्मूला होता है इफिशियंसी आपका, दोनों फार्मूला हम लोग समझ गए। अब इसी इफिशियंसी पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग आगे भी सीखेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन को लेके, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।